तो है गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं आ गया हूँ सुपरमैन रिटर्न ऑफ द अर्थ स्टोरी का पार्ट 2। सो सॉरी गाइस कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं 2-3 हफ्तों से कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया, मतलब इस पार्ट 2 को अपलोड नहीं किया, क्योंकि गाइस मैं घर पे नहीं था। एंड दूसरी बात ये है कि मेरा माफ हो गया था। सो एक बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया। बट मैंने वीडियो बना लिया है कुछ भी करके। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक को ना इग्नोर करना, ठीक है। सो बैकग्राउंड म्यूज़िक से कोई काम नहीं है, तो फिर भी इग्नोर करना उसको एंड वीडियो को एंजॉय करना। और मतलब मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं लेट हो गया, इतना लेट, मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। देन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस एक ही बात बोलूँगा कि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास आ रही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो सुपरमैन था वो अपने बर्ड प्लेनेट स्कूल जाता है और वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। जो लेडी को देख के हमारा जो सुपरमैन था वो उस लेडी की तरफ देखता ही रह जाता है। तो अब चलो इसके आगे का स्टोरी भी हम लोग जान लेते हैं। तो वो जो लेडी थी वो मिक्सू के आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है कि हे, तुम ऐसे क्यों हो गए, क्या हुआ, कौन सी दुनिया में खो गए। तो हमारा जो मिक्सू था वो अचानक अपनी दुनिया में आता है और बोलता है कि वो आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये बोल के वो माफ़ी मांगने लग जाता है। तो वो जो लेडी थी वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम किसी और दुनिया में खो गए थे। खैर छोड़ो, मेरा नाम क्यूकी है और मैं इस बर्डनेट स्कूल में तुम्हारा गार्डियन हूँ, ठीक है। जैसे अर्थ के स्कूल में तुम्हारे पेरेंट्स होते थे, यहाँ पर बर्डनेट प्लेनेट स्कूल में मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ, ठीक है, समझ गए तुम। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि हाँ ठीक है, पर ऐसा क्यों कि आप यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो जो लड़की मतलब लेडी थी वो बोलती है कि जैसे अर्थ में तुम लोग स्कूल पे कोई गलती करते हो तो टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को ही बोलता है ना, तो यहाँ पर भी अगर तुम कोई गलती करते हो तो वो हमें बोलेंगे और उसके बाद तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी हमारी होगी, समझे। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि तब तो मैं हर रोज़ डांट सुनने वाला हूँ। तो जो लेडी थी वो बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि जब मैं अर्थ पे था तो मैं हर वक्त पढ़ाई के लिए डांट सुनता था, टीचर से, मम्मी से, पापा से, सबसे। और अब यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर भी पढ़ाई और यहाँ पर भी आपसे डांट सुननी पड़ेगी, टीचर से सुनने पड़ेंगी, मतलब पढ़ाई कहीं भी नहीं छूट के जाती है ना। तो वो जो लेडी थी वो बोलती है, हंसते हुए बोलती है कि हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एक काबिल इंसान कैसे बनोगे। और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छे और एक काबिल बर्डमैन बनने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो तुम मेहनत करो और एक काबिल बर्डमैन बनो, अपने बर्डमैन की तरह। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि क्या हमारे बर्डमैन की तरह, वो तब तो नहीं बननी मुझे, तब तो नहीं बननी। तो ये बात सुन के जो वो हंसने लग जाती है और बोलते हैं क्यों नहीं बननी तुम्हें उनकी तरह। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि अरे आपको नहीं पता, वो मैं कभी बताऊँगा। तो वो जो लेडी थी वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मत बताओ। देन अब चलो, हमें तुम्हें बर्डनेट स्कूल में भर्ती भी करानी है। ये बोल के मिक्सो और वो लेडी दोनों बर्डनेट स्कूल में चले जाते हैं। मिक्सो के बर्डनेट स्कूल में भर्ती होने के 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो अपने ट्रेनिंग में बिजी था, बर्डमैन बनने की ट्रेनिंग में। इसलिए वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है कि उसी वक्त एक लड़की आती है उसके पास। तो गाइस, हम उस लड़की को एक लेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं था, असल में वो मिक्सो के टीचर थे। तो वो जो लेडी थी मतलब टीचर थी, वो मिक्सो के पास आती है और बोलती है कि मिक्सो
इन 2 हफ्तों में तुमने पढ़ाई अच्छे से की, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लो एक सर्टिफिकेट, और जो तुम्हारे एग्ज़ाम लिया था हमने 1 हफ्ते पहले, तो ये है उसका रिज़ल्ट। तो तुम ये तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा देना, ठीक है। तो ये बात सुन के मिक्सो जो था वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद मिक्सो जो था वो अपने घर जाता है, मतलब क्योकी के पास क्योकी। तो वहाँ पर जाके मुझे मिक्सो था वो क्योकी को अपना रिज़ल्ट दिखाता है, और मिक्सो का रिज़ल्ट देख के क्योंकि बहुत खुश होती है। तो क्योको जो थी वो बोलते हैं कि मिक्सो, तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो, तो फिर इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए तुमने? बताओ मुझे, सच में तुम इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए? कि बट प्लेनेट के वहाँ से मैं सच बोल रहा हूँ, बट प्लेनेट में बहुत कम लोगों ने ऐसे नंबर्स लाए हैं, और तुम्हें उनमें से एक हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम बताओ ना कि तुम ऐसे मार्क्स कैसे लाए? तो अमर जो मिक्सो था वो बोलता है कि ये बस उसकी वजह से हुआ है। अगर मैं आज उसे भी ये दिखाता तो वो भी आपकी तरह ही खुश होता, होती, बट वो मुझसे बहुत दूर है, इसलिए मैं उसे ये सब नहीं दिखा सकता। तो जो क्योकी थी वो बोलती है कि अच्छा, कौन है वो? लवर? प्यार करते हो किसी से? तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि हाँ करता हूँ, और अभी भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ उससे। तो क्योंकि जो थी वो बोलती है कि मुझे लव स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम मुझे अपनी लव स्टोरी बता सकते हो मिक्सो? तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि अगर आपको मेरी लव स्टोरी जानना है तो इसके लिए आपको बटलैंड आने से पहले की सब घटना जाननी पड़ेगी। तो क्योंकि जो थी वो बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, चलो तुम अपनी कहानी शुरू करो। तो ये बात 4 हफ्ते की पहली बात है, मैं यहाँ पर बट प्लेनेट पे नहीं आया था। ये बोल के एक फ्लैशबैक होता है।